क्या 2026 में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर फिर ममता बनर्जी का राज चलेगा? क्या बीजेपी बंगाल बदलो के नारे को हकीकत में बदल पाएगी या फिर कांग्रेस और वाम मोर्चा अपनी खोई जमीन वापस हासिल करेंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको यह रिपोर्ट अंत तक देखनी होगी, क्योंकि आज हिंदी न्यूज लेकर आया है बंगाल चुनाव 2026 का सबसे सटीक ओपिनियन पोल विश्लेषण, जो बताएगा कौन आगे, कौन पीछे और कौन हो सकता है बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। अगर आप भी बंगाल की राजनीति के हर अपडेट और सटीक सर्वे सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर खबर होती है तेज, निष्पक्ष और तथ्यपूर्ण। इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि किन जिलों में टीएमसी की पकड़ अब भी मजबूत है, किन इलाकों में बीजेपी ने सेंध लगाई है और कहां कांग्रेस धीरे धीरे वापसी कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति के बदलते समीकरणों की असली तस्वीर पेश करती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। पूरा देखें और तय करें किसके साथ है बंगाल का जनमत। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से चुनावी सरगर्मी के द्वार में पहुंच चुकी है। राज्य में 2011 से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी आगामी विधानसभा चुनाव में चौथी बार सरकार बनाने की दिशा में पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बंगाल बदलो के नारे के साथ सत्ता परिवर्तन की मुहिम चला रही है। राज्य की सियासत इस बार पहले से कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी दिख रही है, जहां दोनों प्रमुख दल अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ममता बनर्जी का जनाधार अब भी काफी व्यापक माना जाता है, लेकिन बीजेपी संगठनात्मक स्तर पर जिस सक्रियता से काम कर रही है उससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। चुनावी रणनीति, प्रचार अभियान और जनता से सीधा संवाद, इन तीनों मोर्चों पर दोनों दलों के बीच कड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस बार राज्य में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी का भरपूर उपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री से लेकर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री तक लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। पार्टी ने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय किया है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों में अपनी पकड़ बढ़ाई जा सके। पिछले विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतकर बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी थी। इसी प्रदर्शन से उत्साहित पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। चुनावी घोषणाओं में विकास, सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी इन हमलों का जवाब अपने विकास कार्यों और राज्य में सामाजिक योजनाओं की उपलब्धियों के जरिए दे रही है। दोनों दलों के बीच यह टकराव राज्य की राजनीति को नई दिशा दे रहा है। राज्य के राजनीतिक समीकरणों में कांग्रेस और वाम मोर्चा की स्थिति कमजोर होती दिखाई दे रही है। कभी बंगाल की सत्ता पर दशकों तक काबिज रहने वाला वाम मोर्चा अब अपने जनाधार को फिर से स्थापित करने की कोशिश में है, लेकिन उसका प्रभाव सीमित जिलों तक सिमटा हुआ लगता है। कांग्रेस पार्टी, जो कभी राज्य की प्रमुख ताकत हुआ करती थी, अब सीमित इलाकों में ही सिमट कर रह गई है। हालांकि कुछ जिलों जैसे मालदा और मुर्शिदाबाद में कांग्रेस अब भी असर रखती है, लेकिन राज्यव्यापी प्रभाव की दृष्टि से पार्टी पिछड़ती नजर आती है। विपक्ष की इस बिखरी हुई स्थिति का सीधा लाभ सत्तारूढ़ टीएमसी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी इस रिक्तता को भरने की कोशिश में है और विपक्षी मतों को अपने पक्ष में एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही है। राज्य के चुनावी परिदृश्य में इस बार कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दे प्रमुख बनकर उभरे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, औद्योगिक ठहराव और लगातार हो रही राजनीतिक हिंसा ने जनता के बीच असंतोष का माहौल पैदा किया है। ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी और बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याएं अब भी एक बड़ी चिंता बनी हुई हैं। वहीं शहरी मतदाता रोजगार और निवेश के अवसरों की कमी को लेकर नाराज दिख रहे हैं। विपक्ष इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि टीएमसी अपनी सामाजिक योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी और महिला कल्याण नीतियों के सहारे अपनी लोकप्रियता बनाए रखने की कोशिश में है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इन मुद्दों का असर मतदान के रुझान पर सीधा पड़ सकता है। अब अगर जिला दर जिला ओपिनियन पोल के नतीजों पर नजर डालें तो राजधानी कोलकाता से शुरुआत करना उपयुक्त होगा। कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी 8 पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर अपना प्रभाव बनाए हुए है। यह नतीजे संकेत देते हैं कि राजधानी क्षेत्र में ममता बनर्जी की पकड़ अब
भी बरकरार है। शहरी मतदाता टीएमसी के विकास कार्यों से कुछ हद तक संतुष्ट दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी ने विपक्ष के रूप में अपनी उपस्थिति को और सुदृढ़ किया है। कोलकाता में नागरिक सुविधाओं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के मुद्दे मतदाताओं की प्राथमिकता में हैं। पूर्व मेदिनीपुर जिला इस बार भी राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है। इस जिले की कुल 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि बीजेपी 5 सीटों पर प्रतिस्पर्धी स्थिति में है और कांग्रेस 1 सीट पर मजबूत दिखाई दे रही है। इस जिले की राजनीतिक तस्वीर पर शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव निर्णायक माना जाता है, जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी के पक्ष में बड़ा जनसमर्थन खींचा था। यहां ग्रामीण इलाकों में कृषि, मत्स्य उद्योग और स्थानीय रोजगार प्रमुख चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बराबरी का बना हुआ है। टीएमसी और बीजेपी दोनों को 7-7 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए है। यह जिला हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है और यहां के मतदाता मुद्दों के आधार पर निर्णय लेते हैं। उद्योगों की कमी और स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी का प्रश्न यहां की जनता को प्रभावित कर रहा है। दोनों दलों के लिए यह जिला प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। पश्चिम वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि बीजेपी 3 सीटों पर मजबूती दिखा रही है। कांग्रेस का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया है। यह जिला औद्योगिक क्षेत्रों और शहरी मजदूर वर्ग के लिए जाना जाता है, जहां टीएमसी के कल्याणकारी कार्यक्रमों का असर अभी भी दिखाई देता है। बीजेपी ने यहां औद्योगिक विकास और निवेश के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, ताकि कामकाजी वर्ग में अपनी पैठ बना सके। पूर्व वर्धमान जिले की स्थिति पर नजर डालें तो 16 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 11 सीटों पर बढ़त मिल रही है। बीजेपी 4 सीटों पर प्रतिस्पर्धा में है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर समर्थन मिल सकता है। यहां ग्रामीण इलाकों में किसानों के बीच टीएमसी का आधार मजबूत बना हुआ है। सिंचाई, कृषि सहायता और सड़क कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों ने मतदाताओं को प्रभावित किया है। बीजेपी ग्रामीण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में अपने एजेंडे को लेकर सक्रिय है, लेकिन फिलहाल बढ़त टीएमसी के पास ही दिख रही है। नादिया जिले की 17 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल में टीएमसी को 12 सीटों पर बढ़त मिली है। बीजेपी 4 सीटों पर प्रतिस्पर्धी बनी हुई है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर समर्थन मिल सकता है। यह जिला सीमावर्ती इलाकों में आता है, जहां नागरिकता कानून और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श का केंद्र बने हुए हैं। टीएमसी ने यहां विकास कार्यों और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के माध्यम से अपनी पकड़ बनाए रखी है। वहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्र की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का मुद्दा उठाकर जनता से जुड़ने की कोशिश की है। बांकुरा जिले की 12 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 7 पर बढ़त मिल रही है, जबकि बीजेपी 5 पर मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस का यहां कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। ये इलाका जंगल महल क्षेत्र का हिस्सा है, जहां आदिवासी और ग्रामीण मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं। पुरुलिया जिले में भी 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी और बीजेपी के बीच बराबरी का मुकाबला दिख रहा है। दोनों को 4-4 सीटों पर समर्थन मिल रहा है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर प्रभाव बनाए हुए है। इन जिलों में बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं और मतदाता स्थानीय उम्मीदवारों की छवि को ध्यान में रखकर फैसला ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल के इन प्रारंभिक जिलों में सामने आए ओपिनियन पोल नतीजे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता अभी भी कायम है, लेकिन बीजेपी लगातार अपनी पकड़ बढ़ा रही है। कांग्रेस और वाम मोर्चा अब भी सीमित प्रभाव तक सिमटे हुए हैं। राज्य में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां मतदाता न केवल दलों की नीतियों को बल्कि उनके स्थानीय कार्यों और उम्मीदवारों की छवि को भी परख रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही यह मुकाबला और भी रोचक होने की संभावना है और आने वाले महीनों में राजनीतिक तापमान और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जारी ताजा ओपिनियन पोल में राज्य की राजनीतिक तस्वीर धीरे धीरे साफ होती दिख रही है। सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी अब भी राज्य की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत बनी हुई है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता को लेकर कोई बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने विशेष रूप से उत्तर बंगाल में अपने प्रभाव को बनाए रखा है, जबकि कांग्रेस और वाम मोर्चा अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में है, मगर परिणाम उनके पक्ष में निर्णायक नहीं दिखाई दे रहे। चुनावी समीकरणों में यह साफ झलकता है कि राज्य की सत्ता में बने रहने के लिए
ममता बनर्जी ने ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में संगठन को सशक्त किया है। वहीं बीजेपी अब भी राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में अपनी भूमिका को मजबूती से बनाए हुए है। पूर्व वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों पर किए गए सर्वे में टीएमसी ने 11 सीटों पर बढ़त हासिल की है, जबकि बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान मिला है। यह इलाका पारंपरिक रूप से कृषि प्रधान रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में ममता बनर्जी की योजनाओं का असर साफ दिखाई देता है। किसान समुदाय और पंचायत स्तर के लाभार्थियों में टीएमसी की पकड़ अभी भी मजबूत है। वहीं बीजेपी ने यहां के शहरी हिस्सों में रोजगार और औद्योगिक विकास जैसे मुद्दों को उठाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी व्यापक जनसमर्थन टीएमसी के पक्ष में दिखता है। नादिया जिले में कुल 17 सीटें हैं, जिनमें से 12 पर टीएमसी को बढ़त दिखाई गई है, जबकि बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान मिला है। इस जिले का भौगोलिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह बांग्लादेश सीमा से सटा इलाका है, जहां अवैध आव्रजन, सीमा सुरक्षा और नागरिकता संशोधन कानून सीए जैसे मुद्दों पर राजनीतिक बहस तेज रही है। बीजेपी ने इन मुद्दों पर स्थानीय स्तर पर समर्थन हासिल करने की कोशिश की है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में उसे आंशिक लाभ मिला है। हालांकि ग्रामीण और महिला मतदाताओं में टीएमसी की नीतियों जैसे लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री योजनाओं का प्रभाव अब भी कायम है। बांकुरा और पुरुलिया जिलों में मुकाबला कड़ा बना हुआ है। बांकुरा की 12 सीटों में टीएमसी 7 पर आगे है, जबकि बीजेपी को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। पुरुलिया में स्थिति और भी दिलचस्प है। यहां टीएमसी और बीजेपी के बीच बराबरी का संघर्ष दिख रहा है। पुरुलिया की 9 सीटों में टीएमसी को 4, बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान है। जंगल महल क्षेत्र में यह प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, जहां आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में इसी क्षेत्र से बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन टीएमसी ने स्थानीय नेतृत्व को सशक्त कर और कल्याण योजनाओं का लाभ बढ़ाकर अपनी स्थिति फिर से मजबूत की है। उत्तर बंगाल के जिलों मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार और अलीपुरद्वार में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार अपेक्षाकृत बेहतर बताया गया है। सर्वे के अनुसार इन जिलों में बीजेपी ने सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। गोरखा समुदाय, राजवंशी आबादी और चाय बागान मजदूरों के बीच पार्टी ने अपनी पकड़ बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। इस क्षेत्र में टीएमसी ने भी विकास योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं को लेकर काम किया है, लेकिन बीजेपी की राष्ट्रीय अपील और स्थानीय नारों के कारण यहां का जनमत कुछ हद तक विभाजित दिखता है। वीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों के परिणाम बंगाल के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में टीएमसी की स्थिति को और स्पष्ट करते हैं। वीरभूम की 11 सीटों में से टीएमसी को 9 पर बढ़त मिली है, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर मुकाबले में है। मुर्शिदाबाद, जो राज्य के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल जिलों में से एक है, वहां 22 सीटों में टीएमसी को 14, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 6 सीटों का अनुमान है। कांग्रेस की यह आंशिक वापसी ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यह इलाका कभी पार्टी का पारंपरिक गढ़ माना जाता था। हालांकि बीजेपी ने यहां भी कुछ इलाकों में सेंध लगाई है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय में टीएमसी का भरोसा अभी भी मजबूत बना हुआ है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में टीएमसी का दबदबा जारी है। उत्तर 24 परगना की 33 सीटों में टीएमसी को 24 सीटों का अनुमान मिला है, जबकि बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण 24 परगना, जो ममता बनर्जी का राजनीतिक गढ़ माना जाता है, वहां 31 सीटों में टीएमसी 27 पर आगे है, जबकि बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इन दोनों जिलों में शहरी और ग्रामीण मिश्रण के बावजूद टीएमसी की संगठनात्मक पकड़ बेहद मजबूत है। महिला और युवाओं के बीच ममता सरकार की योजनाओं का असर इन क्षेत्रों में चुनावी समर्थन में तब्दील होता दिख रहा है। हावड़ा और हुगली जिलों में औद्योगिक इलाकों का राजनीतिक माहौल कुछ हद तक बदला है, लेकिन टीएमसी की बढ़त अभी भी बरकरार है। हावड़ा की 18 सीटों में टीएमसी 14 पर आगे है, बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान है। हुगली की 16 सीटों में टीएमसी 10, बीजेपी 5 और कांग्रेस 1 पर दिख रही है। इन इलाकों में मजदूर वर्ग, व्यापारिक समुदाय और शहरी मतदाताओं के बीच आर्थिक नीतियों और रोजगार सृजन के सवाल प्रमुख रहे हैं। बीजेपी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रचारित करने की कोशिश की है, लेकिन स्थानीय प्रशासनिक उपस्थिति और पार्टी संगठन की जमीनी पकड़ के कारण टीएमसी को बढ़त मिली है। पूरे राज्य की 294 सीटों को मिलाकर देखें तो सर्वेक्षण में टीएमसी को 151
91 सीटों का अनुमान मिला है, जबकि बीजेपी को 80 और कांग्रेस को 23 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। यह आंकड़ा स्पष्ट संकेत देता है कि ममता बनर्जी एक बार फिर बहुमत के आंकड़े को पार करती नजर आ रही है और चौथी बार सत्ता में लौटने की स्थिति में है। यह भी उल्लेखनीय है कि बीजेपी का जनाधार 2016 और 2021 की तुलना में स्थिर बना हुआ है, लेकिन उसे सत्ता तक पहुंचाने के लिए अभी और राजनीतिक जमीन तैयार करनी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार चुनाव में मतदाताओं का झुकाव स्थिर शासन और सामाजिक कल्याण योजनाओं की निरंतरता की ओर दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी अपने संगठनात्मक विस्तार और केंद्र की लोकप्रियता के बल पर राज्य में और गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की स्थिति सीमित सुधार के बावजूद हाशिए पर बनी हुई है। चुनावी समीकरणों के इस आकलन से स्पष्ट है कि 2026 का विधानसभा चुनाव बंगाल की राजनीति के लिए सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन के पुनर्निर्धारण का भी अवसर बन सकता है। सर्वे के परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी अब भी सबसे मजबूत नेता बनी हुई है। बीजेपी ने विपक्ष के तौर पर अपनी स्थिति को स्थिर रखा है और कुछ इलाकों में अपने प्रभाव को बढ़ाया है, जबकि कांग्रेस को सीमित सफलता मिली है। मतदाताओं की प्राथमिकताओं और राजनीतिक गतिशीलता को देखते हुए राज्य में चुनावी मुकाबला दिलचस्प रहेगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में सत्ता की बागडोर एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस के हाथों में जाती दिख रही है। तो ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले का माहौल किस दिशा में जा रहा है, कहां टीएमसी अपनी पकड़ बनाए हुए है, कहां बीजेपी ने मजबूत चुनौती दी है और किन इलाकों में कांग्रेस ने धीरे धीरे वापसी के संकेत दिए हैं। आंकड़ों से साफ है कि बंगाल की राजनीति एक बार फिर बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है और जनता का जनमत ही तय करेगा कि इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी नजर में बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में लौटेंगी या बीजेपी राज्य की राजनीति में नया अध्याय लिखेगी? आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं हर बड़ी राजनीतिक खबर, ओपिनियन पोल और चुनावी विश्लेषण सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से। जुड़े रहिए हिंदी न्यूज के साथ, जहां खबरें नहीं बल्कि सच्चाई दिखाई जाती है। अगली रिपोर्ट में मिलते हैं बिहार चुनाव के ओपिनियन पोल के साथ। देखना न भूलें और बताएं बिहार का सीएम कौन बनेगा।